भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुण नीति। अर्थात इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूप नखा रावण के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचबटी सो गई एक बारा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। अर्थात शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। पुरुष मनोहर निरेखत नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। अर्थात काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, यानी ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पंजाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा बिचारी। अर्थात वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखिं खोजी लोक तिहु नाही। ताती अब लगी रही कुमारी। मनुमाना कछु तुम्हि निहारी। अर्थात मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता। आहै कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। अर्थात सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मई उन्ह करि दासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु करहिं उनहि सब छाजा। अर्थात हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है।
सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। अर्थात सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, यानी असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। अर्थात वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, यानी जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। अर्थात तब वह खिसियाई हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कहाँ, मनो चुनौती दीन्ही, मनो चुनौती दीन्ही। अर्थात लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।